दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देश के अंदर गैस की शॉर्टेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये क्यों हो रही है, क्यों, कैसे हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को कई सारे रील वीडियो में आपको मिल गया होगा कि सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है। हो सकता है कि आपको ब्रेन वॉश भी किया जा रहा होगा कई सारे वीडियो के माध्यम से और सरकार के पक्ष में रह करके बातें। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप लोग 2-3 मिनट वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे पास मैं टाइम पास नहीं करता हूँ। मैं जो सच्चाई है, मैं वीडियो को एडिटिंग नहीं करता, मैं एडिट, ठीक है। जो सच्चाई बात है एनालिसिस करके, हिस्ट्री को देख करके मैं आपको बता देता हूँ क्या कारण है, क्या, क्यों, कैसे। ये सब सवालें हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। एवरी देश के नागरिक को जानना चाहिए क्यों हो रहा है, क्या कारण है और ये कैसे निपटे जा सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी को कहा गधा, लेकिन मैं तो इस बात से सहमत हूँ। और रुकिए, आप भी सहमत हो जाइएगा, कुछ देर वीडियो देखिएगा तो आप भी सहमत हो जाइएगा, ठीक है ना। आप भी देखिए, कुछ दिन पहले एआई ने, कुछ दिन पहले जो इंडिया का जो एएनआई न्यूज़ रिपोर्ट है, वो बता रहा है कि भारत के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं है गैस की, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये लोग क्या लागू कर देते, कुछ दिन पहले ही इसी लागू कर देते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि गैस देश के अंदर शॉर्टेज हो गई है गैस की, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। अब बताइए, आपकी आपकी दिक्कत के, आपकी मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग क्षमता है, जो भी है, उसके चलते देश के अंदर कितना दिक्कतें फेसिंग कर रहा है जनता लोग, बताइए। इस गैस के चलते आपकी जो रिलेशनशिप ख़राब है विदेश में, कई सारे देश के साथ विदेश में नीतियाँ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है आपके चलते। नरेंद्र मोदी सरकार के चलते देश के अंदर कई सारा और सिस्टमेटिक कंडीशन फेल हो गया है, सब कुछ, कई सारे कंपनियां बंद हो गई है, कितना होटल बंद हो गया है, गरीब मजदूर दलित को कितना दूर लाइन तक खड़ा करना पड़ रहा है, फिर भी गैस नहीं मिल रहा है, फिर भी गैस नहीं मिल रहा है। और जहाँ पे भी गैस मिल रहा है वहाँ का गैस की कीमत आप लोग जानिएगा ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मे भी 3000-3500 तक भी गैस का रेट भाग गया है। जो वीक सिलेंडर आता है ना 15 लीटर का, उसका बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा भी। देखिए, देश के अंदर 60% से 70% जो गैस इंपोर्ट होता है ना, वो स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते से आता है, जो ईरान के पास में है। वो ईरान ने क्लोज कर दिया है, ठीक है, वो ईरान ने क्लोज कर दिया है। वही रास्ता चाइना के लिए बिल्कुल ओपन है, कोई दिक्कत नहीं होना है। अब ये क्लोज क्यों किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लोज क्यों किया है, ठीक है। देखिए, इसका कारण बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। 1992 में वही ईरान है, वही नेता खमेनेई साहब, जो पूरा इस्लामिक कंट्री जब भारत के विरोध में था, ठीक है, पूरा विरोध में था, नो टेंशन, पूरा विरोध में था, तो वही खमेनेई साहब ने बोला था कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के डेमोक्रेसी के साथ हैं। उस समय अकेले खमेनेई ने सपोर्ट किया था देश को। काफ़ी कई सारे जितना भी इस्लामिक कंट्री हैं जिससे अभी भारत का नाता अच्छा कुछ हुआ है, मुझे कोई से फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई बात तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। खासकर अमेरिका भी उस समय विरोध में था। अमेरिका, पाकिस्तान, सब कुछ देखो, अमेरिका तो शुरुआत से भारत का विरोधी रहा ही है। वो देखो, सामने से कैमरा में फेम में आने से नहीं होता है। जो पेपर की बात है ना, सच्चाई है कि अमेरिका भारत का विरोधी है। वो चाहता है हमेशा कि पाकिस्तान को हम सपोर्ट करें और इधर से पाकिस्तान इसको उपाय करें, ठीक है। ऐसा होने नहीं वाला है। देखिए, 1992 में खमेनेई साहब ने सपोर्ट किया था, ठीक है, भारत को। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, उसके रिलेशनशिप में कई सारे अच्छा रिलेशनशिप हुआ। ईरान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, कितने चीज़ों ने ईरान ने बंद कर दिया है। अभी भारत का रिलेशनशिप टोटली डैमेज हो गया है, ठीक है, ईरान से, बिकॉज ऑफ इसराइल और अमेरिका। अब देखिए, इसराइल के सपोर्ट की बात करें, इसराइल के इतिहास काफ़ी पुरानी रही है देश के साथ, ठीक है। अब ये अच्छा तो नहीं मानेंगे, जो देश के अंदर जो भगवाधारी कहते हैं कि गौ मांस के बारे में बहुत बोलते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, इसराइल 60% गौ मांस को खाता है लोग। वहाँ पे जाके देखिएगा इतिहास में, सॉरी, इतिहास में देख लीजिएगा और जाके अभी न्यूज़ देखिएगा कि गौ मांस खाने वाला में इसराइल टॉप में है, ठीक है। उससे रिलेशनशिप बता रहे हैं, अमेरिका के दबाव में आकर के उसको रिलेशनशिप में सपोर्ट कर रहा है। और नरेंद्र मोदी एकदम शांत हैं, गैस के शॉर्टेज पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, युद्ध पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कई सारे देशों ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि मैं ईरान के साथ हूँ, मैं इसके विरोध में हूँ, लेकिन इंडिया से कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया है।
देखिए खास तौर पे ये वीडियो गैस के लिए था, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए था, ठीक है। जाना चाहिए थी कि आप लोगों को समझ में आए कि ये क्या सच्चाई है, क्या होने वाला है, ठीक है ना। देश में जब सब कुछ चल रहा है तो नरेंद्र मोदी अपनी फ़ायदा के लिए केरला में चुनाव लड़ रहे हैं। केरला में चुनाव की जो लड़ाई होने वाला है उसका प्रचार में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं कि हमको जितवा दीजिए, मैं केरला का नाम चेंज करके केरलम रख दूंगा। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री ऐसे बड़ा गधा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा आज तक, ठीक है ना। इससे बड़ा गधा प्रधानमंत्री आज तक कि भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। वो इंदिरा गांधी जो अमेरिका में रह करके बोली थी कि अमेरिका कौन होता है हमारे जो देश का मतलब जो भी डिसीजन है उसमें हाथ डालने वाला, हम फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वही अटल बिहारी वाजपेयी थे जो भारत को सर्वसंपन्न परमाणु बनाया था, जो आज किसी भी देश आंख उठाकर देख नहीं सकता है। और ये नरेंद्र मोदी क्या किया, इसकी विदेश नीति के चलते हम लोग भुगत रहे हैं। हमारे देश के अंदर का गरीब जनता मजदूर लोग को दिक्कत हो रही है, कई सारे इंडस्ट्रियलाइज बंद हो गए हैं, रोजगार जो था वो बेरोजगारी में कन्वर्ट हो गया। ये सब क्या हो रहा है देश के अंदर, बताइए। और कई सारे बात हो सकती है, मैं बता रहा हूँ इसके कारण क्या। शॉर्ट में आप कारण समझ सकते हैं इससे क्या कारण हो सकता है। कुछ दिन पहले इप्स्टीन फाइल आया था, तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आया था। बस 2-3 दिन 4 दिन खूब ड्राम के बारे में, इप्स्टीन फाइल के बारे में लोग देखे, वीडियो रील सब कुछ चला, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कोई ऐसा ट्वीट नहीं। भारत के कई सारे नेता, कई सारे बिजनेसमैन के भी नाम उसमें आया था, लेकिन सब क्लोज हो गया। हो सकता है कि ये भी दबाव हो, और अडानी का भी ऊपर एक केस चल रहा है अमेरिका में, तो उसका भी इन पे दबाव डाला जा रहा है, ठीक है। तो कई सारे बात हो सकता है। तो कि नरेंद्र मोदी के आईआईसी के चलते हमारे देश के अंदर सज़ा जो भुगत रहे हैं ना, तो क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, तो आप लोग ज़रा बताइएगा कि क्या मैं जो भी बात बोला हूँ, ये सब बहुत एनालिसिस किया हूँ कि शॉर्ट में आपको बताऊँ तो ये सच्चाई है देश के अंदर, और आपको भी जानना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप भी लोग समझ गए होंगे कि हमने ध्रुव राठी ने गधा क्यों कहा, और मैं भी उससे सहमत क्यों, ठीक है ना। तो बात यही है, बात यही तक ख़त्म नहीं होती है। देश में आज हो सकता है कि 10 साल प्लस हो गया सरकार में रहते हुए नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्या कई सारे बड़े बड़े मुद्दे पर क्या सरकार ने चर्चाएं की है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई सारे लोगों जो हिम्मत दिखाते थे, जो देखिए गरीब जो भी लोग समझदार हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं और हिम्मत दिखा रहे हैं, तो उनको दबा दिया जा रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं उसको आप सपोर्ट कीजिए, चाहे उनका आवाज़ बढ़े और ये डेमोक्रेसी मजबूत हो, ठीक है ना। ऐसे शांत रहने से, हमें हाँ मिला कर रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बोलना होगा, जब तक आप नहीं बोलिएगा तो फिर जो अनपढ़ लोग सत्ता में हथियाए हुए हैं, सब लोग ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। और जो देश की कंडीशन है और बिगड़ने वाला है। आप जानते हैं कि गैस के चलते देश के अंदर कितना दिक्कत हो रहा है, हर फील्ड में कितना दिक्कत हो रहा है। जब पेट्रोल पर जब 1 रुपये महंगा होता है, तो आंकड़ा मैंने देखा था कि भारत को डेली सरकार को फ़ायदा होता है 1000 करोड़। सोचिए गैस पे कितना महंगाई चल रहा है, वो भी गैस नहीं मिल रहा है, तो बहुत दिक्कत है देश के अंदर, बहुत दिक्कत है, और दिक्कत फेसिंग हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे इस दिमाग से बाहर चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए और बोलिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ये वीडियो पेट्रोल पे था, गैस पे था, और ये जो विदेश की नीति भारत की बन रही है ना उल्टा पलटी, उस पे था, ठीक है ना। तो सपोर्ट कीजिए, और इसके साथ जय हिंद, जय भारत।